जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसजी फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण पद के बारे में जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये संविधान के हमारे आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा की गई है। ये क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, हमारे देश में क्या है, किसी भी मंत्री को कुछ भी कोई भी मंत्रालय दे दिया जाता है। जैसे रक्षा मंत्री को अगर रक्षा मंत्रालय दे दिया गया है तो कभी कभी क्या होता है कि उसको किसी उसके बारे में कुछ नहीं पता ही नहीं होता है। जैसे रेलवे मंत्री को रेलवे के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो जीत के आया है, उसको रेलवे का मंत्री बना दिया जाता है। तो ये कैसे काम करते हैं, कौन इनकी सहायता करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। ये क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए आप कि सरकार का सबसे बड़ा यानी भारत का सबसे बड़ा वकील, यानी शुद्ध भाषा में अगर समझे तो सरकार का सबसे बड़ा वकील ये सरकार की कानूनी सहायता करता है। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 76 में की गई। इसकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब ये मत समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज ही होता है, लेकिन जज नहीं होता है, लेकिन इसकी योग्यता बराबर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। कैसे होता है ये समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई ग्रेजुएट हैं और आपके जो जिले में कलेक्टर है वो भी ग्रेजुएशन पास करके कलेक्टर बना गए, तो आप ये मत समझ लीजिए कि उसमें और आप में समानता है। समानता नहीं है, वो एक जिले का कलेक्टर है बट ग्रेजुएशन पास करके वो भी कलेक्टर बना है और आपसे एक सिंपल ग्रेजुएट स्टूडेंट है। तो इस तरह से दोनों एक सेम नहीं हो सकते। अब क्या होता है, एक महान न्यायवादी होता है, इसके साथ बहुत सारा इसके काम होता है। तो ये अपने नीचे सॉलिसिटर जनरल को रखता है, ये एक होता है, ये भी एक ही होता है, और ये अपने नीचे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को रखता है। ये संख्या में 4 होते हैं। अब समझते हैं हम इसके बारे में। ये क्या होता है, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब ये कानून के मामले में जितने भी सरकार के मुद्दे होंगे, जैसे कहीं भी सरकार को अगर कानूनी मंत्री कानूनी सहायता जरूरत होती है तो ये वहां जाता है, सरकार की पूरी तरह से हेल्प करता है, यानी सहायता करता है। सरकार की पक्ष से जो भी कुछ भी करना होता है कानून के रूप में यही करता है। ये सरकार का कानूनी विधि सहायता करता है। विधि मतलब कानून के समझिए, कानून के हिसाब से सहायता करता है। ये भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी या मुकदमा कर सकता है। मतलब भारत के कोई भी कोर्ट हो, कहीं भी चले जाओ इंडिया में, पूरे किसी भी कोने में ये मुकदमा लड़ सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है सरकार के पक्ष में, सरकार के विरुद्ध नहीं, सरकार के पक्ष में लड़ेगा। देखिए, हिंदी भाषा में मुकदमे लड़ने को मुकदमा कहा जाता है, लेकिन उर्दू भाषा में पैरवी को ही मुकदमा लड़ना कहा जाता है। तो पैरवी या मुकदमा दो नहीं हुए, एक ही हुए, यानी उर्दू भाषा में पैरवी को ही मुकदमा लड़ना कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये, अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट कि ये हमारा मुकदमा लड़ सकता है या नहीं, यानी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। ये हम जैसे जाए, मान लो हमने किसी के ऊपर केस कर दिया, किसी ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया, हमने उस पर केस कर दिया, तो हम जाएंगे अगर इसके पास, ये हमारा मुकदमा ले लेगा, हमारा केस ले लेगा, बट उसी हिसाब से अपनी फीस रखेगा। क्योंकि भाई देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसके पास शक्ति है, मतलब योग्यता है, तो उसी हिसाब से केस ले ले, फीस लेगा अपनी, यानी हमारा मुकदमा ले लेगा। लेकिन एक पॉइंट क्या है, किंतु सरकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सीधे सरकार पे ही मुकदमा कर दिया कि महाराज ये बिल पास नहीं होगा, हमें आपत्ति है इससे, या कोई भी कुछ भी मुकदमा ले लीजिए आप, कोई सीए ले लिया, एनआरसी कुछ भी ले लीजिए, तो ये कहेगा महाराज क्या हमारी भी नौकरी खाओगे क्या। मतलब सरकार के विरुद्ध ये नहीं जा सकता। अगर ये जाएगा तो खुद बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार उसको निकाल देगी। तो ये सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता है। निजी मामले में अलग बोलेगा, अपना जज मतलब अपना वकील खुद कर लो, दूसरा कर लो। तीसरी पॉइंट है, वेतन नहीं किंतु भत्ते मिलते हैं। मतलब ये हमारे अगर मुकदमा लड़ेगा तो हमसे भी फीस लेगा, सरकार से सरकार भी इसको फीस दे रही है कि सरकार के परमानेंट है। तो अलग से कहा गया कि इसे वेतन नहीं दिया जाएगा किंतु भत्ते दिए जाएंगे। भत्ते मतलब इसे एक बंगला दिया जाएगा रहने के लिए, गाड़ियां दी जाएंगी, सिक्योरिटी दी जाएगी, जेट प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, और सरकार और राष्ट्रपति इसे भत्ते के रूप में पैसे देते हैं, तनी मनी दे देते हैं। मतलब आप समझिए कि सरकार राष्ट्रपति का तनी मनी कितना हो सकता है, पूरे देश का इंडिया का राष्ट्रपति है, तो अगर थोड़ा सा भी दे देगा तो समझ लो उसका काम हो जाएगा, कितना दे सकता है आप समझ सकते हैं। अब क्या है, संसद का सदस्य ना होकर किसी भी सदन में बोल सकता है। पॉइंट नंबर क्या है, ये संसद का सदस्य ना होकर किसी भी सदन में बोल सकता है। मतलब ये संसद का सदस्य नहीं हो सकता, होता है, मतलब चुनाव जीत के नहीं आता, ये तो नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति या त्यागपत्र राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब प्रधानमंत्री कहेंगे कि ये वकील थोड़ा ठीक ठाक है, इसको रख लीजिए, तो राष्ट्रपति उसको साइन मार के रख लेते हैं, मतलब बन जाता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब इस संसद का सदस्य नहीं होता, यह हम समझते हैं, लेकिन संसद में बोल सकता है, सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं। जैसे
जैसे विपक्ष में किसी सदस्य ने सवाल उठाया कि जैसे मान लो अभी एक बिल पास हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अभी हाल में 23 में पास हुआ है। तो उस पर मान लो किसी ने बोल दिया विपक्ष के कि इस बिल में संशोधन करना चाहिए इस बात के लिए, तो ये बोलेगा कि क्या क्यों संशोधित करना चाहिए, उस बिल के बारे में पूरी सरकार की तरफ से ये पक्ष रखेगा अपना, पूरी तरह से बताएगा ये सही है, क्यों नहीं सही है, क्या गलत है, पूरा बताएगा। तो संसद में, सदन में ये खड़ा होकर बात कर सकता है, पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। लेकिन जब वोट डालने की, मतदान की बारी आएगी तो मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आर्टिकल 88 में अलग से इसके बारे में कहा गया है कि इस संसद में किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं मतदान कर सकता? क्योंकि ये चुनाव जीत के नहीं आया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब आगे इसके कार्यकाल के बारे में सुनते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, पूर्णकालिक नहीं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इसको हटा सकते हैं, और जब चाहेंगे, जब तक चाहेंगे तब तक उसको रख सकते हैं। मतलब 5 साल के बाद भी रह सकता है, 5 साल के पहले भी जा सकता है, इसका कोई नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया पूर्णकालिक नहीं। मतलब पूर्णकालिक मतलब 5 साल तक, पूर्णकालिक नहीं है। मतलब पूर्णकालिक नहीं है, मतलब पूर्णकालिक का मतलब 5 साल तक होता है, और यहाँ लिखा हुआ है पूर्णकालिक नहीं है, मतलब ये पूर्णकालिक नहीं हो सकता। मतलब कभी भी इसको हटाया जा सकता है या इसके पद को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने समझा। अब आर्टिकल, जैसे गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ हो गया, कानूनी एक वकील हो गया, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उसी तरह हमारे देश में राज्य सरकार भी है। तो राज्य सरकार के लिए आर्टिकल 65 में एडवोकेट जनरल की चर्चा की गई है। ये भी सेम इसी की तरह होता है, इसको हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं, और